ब्रेक के बाद हमारे विशेष कार्यक्रम जय सिया राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। चौथे दिन जो है, चौथे नवरात्रि को कोई न कोई नृत्य नाटिका का आयोजन किया जाता है। अब के उसमें शिव विवाह की रूपरेखा से नृत्य नाटिका की गई, जिसमें भगवान शंकर ने सती का त्याग किया और उसके बाद में पार्वती के रूप में हिमाचल के घर में उन्होंने जन्म लिया और तपस्या की भगवान शंकर को प्राप्ति के लिए। भगवान राम ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप जो पार्वती को अपनाएं, तो भगवान शंकर ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके और आज्ञा दी कि ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी की बारात निकलती है और भगवान पार्वती जी से विवाह करते हैं। 5वें दिन छोटी मंदिर पर स्थित सीताराम जी मंदिर के समाज का बधाई गान का आयोजन है। 6ठे दिन भगवान राम की बाल लीलाओं के ऊपर नृत्य नाटिका है। 7वें दिन गौरांग महाप्रभु मंडल का आयोजन है, उसमें भी वही बधाई गान होगा। सरस कुंज के महाराज अलबेली शरण जी, माधुरी शरण जी के सानिध्य में बधाई गान का आयोजन है। 10वें दिन, अब के नवरात्रि 10 है इसलिए रामनवमी 10वें दिन है नवरात्रों से। रामनवमी के दिन मंदिर के कार्यक्रम होंगे, जैसा कि पहले बताया, पंचामृत अभिषेक, जन्म आरती, शाम को महाआरती का आयोजन होगा। उसमें सैकड़ों लोग दिए थाली में रख के और ठाकुर जी की महाआरती करेंगे। इसमें अब के विशेषता है, एक मावे का केक बना के ठाकुर जी से केक भी कटवाया जाएगा और बधाई दी जाएगी ठाकुर जी को। रात्रि तक यह आयोजन चलता रहेगा। कीर्तन भी है, इसमें बधाई गान भी है। लोगों को दर्शनों के लिए देर रात तक मंदिर खुला रहेगा। रात्रि में 4 पहर की 4 आरती होगी ठाकुर जी की, 4 बार श्रृंगार होगा और भक्त लोग दर्शन करके और अपना अभीष्ट ठाकुर जी से प्राप्त करेंगे। आप वो 4 जो आरतियां होती है उसकी विशेषताएं बताएंगे हमें? ऐसा है कि 4 आरतियां ठाकुर जी के जन्म के बाद में लोगों द्वारा ठाकुर जी को बधाई देने के रूप में बनाई जाती है। 4 रात्रि दिन के 4 पहर होते हैं, 8 पहर का पूरा दिन होता है। तो रात्रि के 4 पहर में हर पहर की एक आरती है और उसमें ठाकुर जी को बधाई गान तो होता है और चारों पहर में ठाकुर जी की 4 पूजा है, वो रात्रि में की जाती है और उसके पश्चात आरती होती है। इसलिए रात्रि में शयन की पहली आरती है, वो पहले पहर की आरती हो जाती है। द्वितीय पहर की आरती लगभग 12 बजे मध्य रात्रि में होती है। तीसरे पहर की आरती लगभग 3:30 बजे प्रभात से पूर्व की है और चौथी आरती ठाकुर जी की जो मंगला होती है वो आरती होती है। इसमें 4 बार पूजा, 4 बार ही ठाकुर जी के भोग, श्रृंगार और आरती होती है। जी, रामनवमी पे कोई विशेष व्रत रखा जाता है तो उसकी क्या विधि होती है? व्रत की विधि तो साधारण है, जैसे और व्रत होते हैं वही होते हैं। दिन में ठाकुर जी की पूजा अर्चना की जाती है, पंचामृत अभिषेक किया जाता है। पंचामृत और तुलसी पंजीरी लेके और फिर व्रत खोला जा सकता है। बहुत लोग शाम को खोलते हैं व्रत ठाकुर जी के दर्शन करके, बहुत लोग दिन में खोल लेते हैं। इस ढंग से ये है। जो बधाई गान है इसमें विविध आयाम होते हैं। जैसे ठाकुर जी के जन्म के पश्चात में जिन जिन को पता लगा वो लोग आए, इन सब के भजन है अलग अलग। जैसे माली को पता लगा तो वो जो है जो गजरे लेके आई और ठाकुर जी के दरबार में उसने गजरे पेश किए। कुम्हार को पता लगा तो वो कुंडा और एक मटकी लेके आई। मटकी तो लाला को नहलाने के लिए और कुंडा लेके आई उसमें घूंटी घोल कर घूंटी पिलाने के लिए, इसका भी अलग से भजन है। सुनार आया, वो जेवर लेके आया कि मैं ठाकुर जी के जेवर अर्पण करने आया हूँ, उसका भी अलग से भजन है। भांड आए, जैसे आज के युग में जो हिंजड़े आते हैं, इस ढंग से उस जमाने में भांड होते थे, वो अपने भजन भी गाते थे और ठाकुर जी को रिझाते थे।
इस ढंग से ये अलग अलग स्वांग भर के लोग बाग रात्रि भर अपना जो ठाकुर जी को रिझाने का प्रयत्न करते हैं। तो ठाकुर जी उनको बख्शीश देते हैं, किसी को क्या प्रसाद मिलता है, किसी को क्या प्रसाद मिलता है। इस ढंग से ये राजा दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में दो लोग स्वांग लेके बैठते हैं, और वो लोगों को जो भी आते हैं ठाकुर जी को रिझाने के लिए उनको जो इनाम देते हैं एक तरीके से। ऐसे सारे रात्रि यही कार्यक्रम चलता है। पंडित जी व्रत जो रखते हैं उसमें फलाहार पे रखते हैं या फिर साधारण खाना भी खा सकते हैं? व्रत एक शारीरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। व्रत रखने से आत्मशुद्धि होती है। बहुत लोगों का यह है कि ठाकुर जी भी राजी होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ठाकुर जी जो है वो भाव के भूखे होते हैं, भाव से ठाकुर जी रीझते हैं। तो बाकी आत्मशुद्धिकरण के लिए लोग शरीर शुद्धिकरण के लिए व्रत प्रयोग करते हैं। अच्छा पंडित जी, जैसे नए शादीशुदा जोड़े जो विशेष रूप से रामनवमी बनाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ विशेष प्रकार से? शादीशुदा जोड़ों के लिए तो मंदिर में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं जो पहले जो त्योहार आते हैं उनके ऊपर भगवान की वही पूजा अर्चना करते हैं। स्त्रियां अपने सुहाग की कामना करती है, जो कि उनके लिए एक सबसे बड़ा जो है आभूषण है। ये सोच के वो उस पूजा में ठाकुर जी की आराधना में शामिल होती है। पंडित जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि रामनवमी में कोई शोभा यात्रा निकलती है विशेष रूप से? जयपुर शहर में पूर्व में स्टेटों के टाइम में राम कृष्ण जन्म समिति कायम हुई थी, और रामनवमी का और कृष्ण जन्माष्टमी का वो मेले के रूप में जयपुर शहर में मनता आया था। उसमें ठाकुर जी के रथ में विराजमान करके ठाकुर जी के चित्र को और शोभा यात्रा निकलती थी हाथी के ऊपर। रामनवमी के समय में हाथी के ऊपर चारों भाइयों को विराजमान करके जयपुर शहर में एक शोभा यात्रा निकलती थी। वो बीच में बंद हो गई थी। आज के लगभग 30 साल पहले राधे श्याम जी लोहिया, जो कि जिनकी ताड़केश्वर जी के मंदिर के बाहर दुकान है, उन्होंने ये बीड़ा वापस उठाया और उन्होंने इस समिति को वापस से कायम करके और शोभा यात्रा का आयोजन शुरू किया। जगह जगह मंदिरों से, मठों से और व्यक्ति विशेष या समुदायों से रथों में झांकियाँ तैयार की जाती है। वो झांकियाँ आगे चलती है, बैंड बाजों से सुसज्जित होती है। बहुत लोग दर्शन करते हैं, जय जयकार करते हैं। आखिर में रथ में सीताराम जी का चित्र लगा के और शोभा यात्रा चलती है। उसके पीछे चारों भाई हाथियों के ऊपर सवार होते हैं। ये जुलूस गलता से चालू होता है, गलता गेट से जुलूस लग के और मुख्य बाजारों में होता हुआ रात्रि में लगभग 11 बजे ये मंदिर श्री रामचंद्र जी आके विसर्जित होता है। ये परंपरा बहुत पुरानी थी, जयपुर शहर के बंद होने से वापस चालू हुई है। आज इसका बहुत लोग देख के और आनंद लेते हैं। पंडित जी, भांग के प्रसाद का वितरण जो रामनवमी में होता है, उसके बारे में आप हमें उसकी महत्वता के बारे में बता सकते हैं? मंदिर में पंचामृत और पंजीरी के प्रसाद का वितरण होता है। इसके अलावा लड्डू, फल वगैरह जिसकी जो इच्छा होती है वही बांटता है। पंचामृत और पंजीरी और लड्डू ये मंदिर से बढ़ते हैं, बाकी जिसकी जो इच्छा हो वो बांटता है। मंदिर के बाहर भी जो जुलूस आता है उसमें बाहर दुकानदार लोग अपनी तरफ से दाने और सेव का प्रसाद वितरण करते हैं। जगह जगह प्याउएं लगती है, शरबतों की जो सजाए जाते हैं दुकानें, और लोगों का जो लोग शोभा यात्रा में होते हैं उनका हर तरीके से सेवा करते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें रामनवमी की विशेष जानकारियाँ प्राप्त करवाई। रामनवमी के विशेष कार्यक्रम जय सिया राम में अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक।